इसके साथ ही एक और अनुरोध आपसे है, खोजी न्यूज लगातार निष्पक्ष खबरें दिखा रहा है, जन सरोकार से जुड़ी हुई खबरें दिखा रहा है। हम उन खबर का कोई शुल्क नहीं लेते, हम कोई इसी तरह का कोई पैसा नहीं लेते, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि खोजी न्यूज लगातार इसी तरह बेबाकी से खबरें आज तक आप तक पहुंचाते रहे, तो स्क्रीन पर दिए गए QR कोड पर आप हमें सहयोग करके हमारा समर्थन भी कर सकते हैं। उसके लिए आपका धन्यवाद। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान 23 महीने बाद आज सीतापुर जेल से रिहा हो चुके हैं। सीतापुर जेल से रिहा होने के बाद जहां रामपुर में जश्न है, वहीं समाजवादी पार्टी में भी जश्न है। जगह जगह से खबरें आ रही हैं कि समाजवादी पार्टी के नेता जश्न मना रहे हैं। आजम खान जेल से बाहर आ गए हैं। खुद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी न्यायपालिका को धन्यवाद कहा कि आजम खान जेल से बाहर आए, इसके लिए न्यायपालिका का धन्यवाद। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय सचिव राजकुमार यादव हमारे साथ हैं। आजम खान का जो जिला रामपुर है, उस मुरादाबाद मंडल के प्रभारी के तौर पर काम कर चुके हैं। आजम खान से कई मुलाकातें उस दौरान राजकुमार यादव की हुई। तो आजम खान किस तरह की शख्सियत के मालिक हैं, आजम खान के काम करने का तरीका कैसा है, किस तरह आजम खान काम करते हैं, कार्यकर्ताओं से उनकी कनेक्टिविटी किस तरह की है, ये सब जानने के लिए राजकुमार यादव के पास हम आए हैं। राजकुमार जी, आजम खान जेल से रिहा हो चुके हैं। 23 महीने बाद वो जेल से बाहर आए। समाजवादी पार्टी के लोग जश्न मना रहे हैं। आप मुरादाबाद मंडल के प्रभारी के तौर पर काम कर चुके हैं। किस तरह की शख्सियत आजम खान है और जेल से बाहर आने के बाद क्या राजनीतिक परिदृश्य समाजवादी पार्टी का बदलेगा? राशिद भाई, पहले तो सबसे पहले मैं हमारे कद्दावर नेता, पार्टी के संस्थापक सदस्य और राष्ट्रीय महासचिव, जिन्होंने पार्टी को हर संघर्ष में माननीय नेताजी के साथ रहकर जिंदा रखा, वो आज 23 महीने के इंतज़ार के बाद आज बाहर आए हैं। और जुल्म और ज़्यादती की जब इंतहा हो जाती है तो आखिर परवरदिगार ऐसा मौका देता। आज न्यायपालिका का बहुत बहुत शुक्रगुजार, और बाबा साहब अम्बेडकर साहब का संविधान भी आज दिखाई दिया कि ज़िंदा है। तो 23 महीने बाद हमारे राष्ट्रीय नेता आज सीतापुर जेल से बाहर आए हैं। सब जगह जश्न का माहौल है। हमारी पार्टी के अंदर बहुत खुशी का माहौल है कि हमारा एक मसीहा जो पार्टी की लड़ाई लड़ते रहे, और लड़ने के बाद इनके भारतीय जनता पार्टी के जुल्म की शिकार होने के बाद 23 महीने वो जेल में रहे, आज वो लौटे हैं। ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हुए अखिलेश यादव ने भी कहा, आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कि न्यायपालिका का धन्यवाद। आप भी न्यायपालिका का धन्यवाद कर रहे हैं। क्या वाकई में जो आजम खान जेल से बाहर आए हैं उसमें न्यायपालिका की अपनी एक भूमिका समाजवादी पार्टी मानती है कि आजम खान आज जो रिलीज़ हुए, जेल से बाहर आए, तो न्यायपालिका ने कहीं ना कहीं एक विश्वास बनाए रखा कि न्यायपालिका इस देश में है? राशिद भाई, निश्चित रूप से आज का जो ये ऐतिहासिक फैसला न्यायपालिका का है, इससे ये साबित हुआ कि देश के अंदर भी लोकतंत्र और न्याय जिंदा है। क्योंकि जिस तरह के मुकदमे 104 मुकदमे हमारे आदरणीय नेताजी पर, आजम साहब पे लगाए थे, उसको सुनने के बाद पार्टी का हर कार्यकर्ता बहुत ज़्यादा गम में रहता था कि जैसी शख्सियत के आदमी हैं आजम साहब, उनके ऊपर जो जिस तरह के झूठे अत्याचार के मुकदमे लगाए, तो उससे आज ये लगा कि हाँ, आज देश में लोकतंत्र जिंदा है। आप मुरादाबाद मंडल के प्रभारी रहे। आजम खान का जिला रामपुर इसी मुरादाबाद मंडल में आता है। कई बार आपने रामपुर की विजिट भी की होगी। तो आजम खान किस तरह की शख्सियत है, आप बताएंगे? क्योंकि जब प्रभारी, पार्टी के प्रभारी के तौर पर गए, उन्हीं का जिला है, तो मुलाकात भी हुई होंगी। तो एक दो किस्से ऐसे कि आजम खान इतने बड़े कद के नेता हैं। राजकुमार जी, मैं राशिद भाई सही बताऊँ, जब मुझे मुरादाबाद मंडल का प्रभारी बनाया गया, तो मैंने जिस वक्त सारे प्रभारियों के 18 मंडल में 16 प्रभारी बनाए थे, तो आखिर में, सबसे आखिर में उन्होंने, नेताजी ने कहा था कि राजकुमार, ये तो हमारे अग्नि परीक्षा है, तुम्हें मुरादाबाद मंडल का प्रभारी बनाया जा रहा। मैंने उनसे फिर ये, उनके आदेश होने के बाद फिर समय लिया। समय मिलने के बाद मैंने उनसे निवेदन करा कि सर, रामपुर, क्योंकि मुरादाबाद से नेताजी भी संसद सदस्य थे, संभल से सदस्य थे, मुराद जब जिला नहीं था संभल, तो
मेरे को बड़ी दहशत सी थी कि इतने कद्दावर नेता के जिले में मैं किस हैसियत से जाऊंगा। फिर नेताजी ने मुझे 1-2 मीटिंग के बाद समझाया कि नहीं नेता आजम साहब से मिलो तुम, और मैंने बहुत सोच समझ के तुम्हें जिम्मेदारी दी है। तब मैं दारुल सभा में आजम खान से जब पहली मुलाकात हुई प्रभारी के तौर पर, तो वो कैसी थी? तो पहली मुलाकात बता रहा हूँ। नेताजी ने कहा कि आज वो यहाँ है लखनऊ में, तो मैं इनके आवास पे बहुत सहमा हुआ गया। उनके जो OSD थे उनसे बताया मैंने कि मैं राजकुमार यादव हूँ और माननीय आजम साहब से मिलना चाहता हूँ। आजम साहब बड़े तपाक से, पहले हमेशा जहाँ मिलते थे, इससे पहले कोई जिम्मेदारी से पहले भी मैं उनके पैर छूता था। एक वरिष्ठ नेता के हिसाब से मैंने पैर छुए। वो मेरे से पूछने लगे कि भाई राजकुमार जी आप हमारे ज़िले में नहीं आए, हर मासिक बैठक हर ज़िले में लेनी होती थी। तो मैंने उनसे कहा मैं सर मैं आज आपसे यही आदेश लेने आया हूँ कि मेरे क्या हुक्म है। तो आजम साहब नेता विरोधी दल चुने गए थे कुछ दिन पहले। तो काफ़ी मेरे को जैसे उन्होंने देखा कि बहुत डरे हुए है, तो मैंने कहा सर जब आप हुक्म करें। तो फिर थोड़ा सा सहज होकर मुस्कुरा के उन्होंने कहा कि हम 1 तारीख को हम अगर यहाँ है कहीं देश में भी, तो 1 तारीख को हम पार्टी कार्यालय पे मासिक बैठक। तो जो आजम खान है वो 1 तारीख को रामपुर के पार्टी कार्यालय पर जाते थे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये उन्होंने बताया। तो मैंने कहा सर फिर मैं जैसा हुक्म करे। तो 1 तारीख को उसी दिन जिस दिन आजम साहब नेता विरोधी दल के बन के गए थे, तो मैं राशिद भाई यकीन मानो कि मैं बहुत सहमा डरा हुआ था। उनके जो OSD है उनसे उन्होंने कहा था कि उसमें जो गेस्ट हाउस है PWD का, उसमें कमरे में इनको पहले दिन ठहराने का वो करना। तो मैंने दहशत में फ़ोन करा जब मैं मुरादाबाद से निकला उनसे, तो उन्होंने कहा नहीं कुछ देर अभी रुकिए और आधे घंटे बाद पहुंचिए। तो मैं फिर और थोड़ा डरा, लेकिन मैं जब गया वो मिले, बड़े प्यार से उन्होंने मेरा स्वागत किया। तो रामपुर में आजम खान से जब मुलाकात हुई तो मुलाकात किस तरह की थी? तो मैं वही बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि आप तैयार हो ले। उनको आजम साहब को सारा रामपुर जो है ना भाई के नाम से कहता है। अच्छा, आजम खान को भाई कहता है। तो वो कहने लगे कि भाई के साथ आज रात का खाना है, मासिक मीटिंग से पहले। अच्छा, तो मासिक मीटिंग से एक दिन पहले मैं शाम के टाइम चला गया था। उनका आप नहा धो लीजिए, मैं आपको लेने आ जाऊँगा। वो लेने आए और एक छत के ऊपर वहाँ खाना था। जब आजम साहब आए तो मैं 3 उसका सोफ़ा पड़ा था और एक बराबर में इधर पड़ा था, मैं एक पे बैठा। आजम साहब आए, हमने पैर छुए, तो उन्होंने सबसे मुलाकात, सब लोग स्वागत कर रहे थे क्योंकि पहली बार ये गए थे नेता विरोधी दल के रूप में पहली बार गए। हाँ, तो उन्होंने बहुत प्यार से, मैं क्या बताऊँ, वो ज़िंदगी में मैं वो लम्हा नहीं भूल सकता। मतलब जो डर राजकुमार यादव को लग रहा था यार आजम खान इतने बड़े नेता हैं, थोड़ा सा उनका अंदाज भी कुछ अलग तरह का है, तो डर इच्छा था। तो जब पहली मुलाकात हुई तो वो डर कितना खत्म हुआ? क्या लगा आपको कि आजम खान क्या वाकई बड़े नेता हैं? नहीं, मैं जब पहली बार उनसे समय लेने गया, उसके बाद काफ़ी कुछ उन्होंने बहुत प्यार से मोहब्बत से मेरा डर कम करा। और उस दिन जब रात में मिले तो मैं उस सोफ़े पे नहीं बैठा जिस सोफ़े पे बैठे थे, मैं दूसरे पे। उन्होंने कहा भी कि मैं सर बस मैं यहीं ठीक हूँ। फिर उन्होंने बेचारों ने सबसे मिलवाया और अगले दिन जब मैं मासिक बैठक में गया तब मेरे फिर वो डर का एहसास हो गया था, क्योंकि मैं कार्यकर्ता के रूप में गया था और मेरी स्थिति ऐसे थी जैसे एक वाइस चांसलर के सामने कोई स्टूडेंट बैठा हो। तो सबने बोलने के बाद माननीय आजम साहब से पहले मुझे बोलने का गया, तो मैंने यही जो मेरे जज्बात थे, मैंने कहा कि रामपुर के लोगों, मेरी आज स्थिति ऐसी हो रही है कि किसी वाइस चांसलर के सामने पार्टी की अच्छाई के लिए या कोई बेहतरी के लिए कुछ कहा जाए तो मैं बहुत सहमा हुआ। आपसे पहले बस एक ही कह रहा हूँ कि आप बधाई के पात्र हैं। ये रामपुर जो है वो देश में कहीं चले जाओ कि कहाँ के रहने वाले हो, अगर मुरादाबाद तक है तो मुरादाबाद, रामपुर के पास आजम साहब वाला रामपुर, तो मैंने कहा आप बधाई के पात्र हो कि आपने आजम साहब को इस नाम से वहाँ रामपुर को जाना जाता कि आजम साहब वाला रामपुर। वो मीटिंग के बाद आजम साहब बोले
और बोलने के बाद फिर एक छोटा कमरा था, तो जो जितनी महिलाएं आती थी अपनी समस्या लेके, तो आजम साहब उनकी महिलाओं की समस्या सुनते थे। तो उन्होंने कहा, आओ राजकुमार जी ये भी है, बता मैं सर आप इनकी बातें सुन लीजिए। पौन घंटे में सारी समस्याएं जो उनको सबको पता था कि आजम भाई जो है 1 तारीख को आएंगे। तो इस पहली मुलाकात का अक्सर मुलाकात होती रही। मेरी बेटी की शादी थी, असेंबली चल रही थी, मैं उन्हें कार्ड देने गया, तो उन्होंने उससे कहा हुआ जैसे कि राजकुमार जी की बेटी की शादी में ज़रूर जाऊंगा। और जिस शादी के अंदर जब जयमाला हो रही थी, तब मेरे एक आदमी ने बताया कि माननीय आजम साहब का फ़ोन है। तो मैंने फ़ोन सुना तो उन्होंने बताया कि मेरी झपकी लग गई थी। वो सेशन में बीच में से शताब्दी में बैठे थे और उन्हें उतरना था गाज़ियाबाद से मेरठ आना था शादी में। तो बोले कि इन्होंने उठाया नहीं और कोई हमारी बिरादरी के लोग हैं। तो मैंने 2-3 नेताओं के नाम बोले, इसमें से शाहिद मंजूर भी थे। बोले शाहिद मंजूर से कहता हम आगे 1.5 घंटे में हमारे। तो साहब वो करीब 1:30 बजे के करीब हम मेरठ पहुँचे हैं और मैंने बच्चों से उनकी मुलाकात कराई। मुलाकात करा के बाद उन्होंने कहा कि हम वहाँ से चले हुए हैं और खाना खाएंगे आराम से, अब आप अपनी सेरेमनी में लगिए। मुझे आजम खान आपके एक निमंत्रण पर से विधानसभा का सत्र चल रहा था, उसके बावजूद भी आपके यहाँ शादी में आए। हाँ, शादी में मेरी बेटी के आशीर्वाद देने आए। तो मैं तो मतलब इतने बड़े नेता को, भाई मेरे पर उनकी बहुत कृपा रही, आशीर्वाद रहा। मैंने उनकी नेतृत्व में बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। समाजवादी पार्टी के अंदर मेरी ये जो वहाँ से शुरुआत हुई है मुरादाबाद, फिर मेरे को सहारनपुर मेरठ मंडल भी मिला, रशीद साहब का जिला था, यहाँ शाहिद मंजूर थे, मुजफ्फर यहाँ बिजनौर के साथ सारे ये बड़े नेता। लेकिन जो मुझे सहजता और जितना बड़े नेता का होने के बावजूद मेरे जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को उन्होंने मोहब्बत से नवाजा, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। और एक चीज़ और बता रहा हूँ, वो बहुत कम लोगों को मालूम होगी जी। एक दिन हम लोग वहाँ से आ रहे थे लखनऊ, ट्रेन में लखनऊ मेल से आना था और मैं इंतज़ार कर रहा था उसमें सामान को लगे। इतने में देखा तो बहुत तेज़ी से माननीय आजम साहब की गाड़ी पोर्च में रुकी लखनऊ चारबाग पे, और इनके सिक्योरिटी वालों ने कहा वो ट्रेन जिसे जाना था वो जा चुकी थी। तो ये बड़ी हैरत से देख रहे थे। मैंने गए, मेरे पैर छुए, में सर वो ट्रेन में देर हो गई, किसी के निमंत्रण में, किसी शादी या किसी भोज में इन्हें कन्नौज या उन्नाव से आ रहे थे। वो गाड़ी चली गई और गाड़ी चले जाने के बाद आजम साहब उसी ट्रेन में जिसमें हमने आना था, बिजनौर एक्सप्रेस जो है, इसमें आजम साहब आए। और इत्तेफाक की बात है कि सामने की बर्थ पे ये लेटे, काफ़ी देर तक बात करते रहे, इनकी सिक्योरिटी भी थी। तो मेरे को ये एहसास हो रहा था कि आजम साहब बार बार उठ के टॉयलेट की तरफ जा रहे थे। तो मैं जब 2-3 बार जाने के बाद मैं उठा, मैंने कहा सर कोई दिक्कत है? बोले कि वो हमें ऐसा हो गया। और सारी सिक्योरिटी वालों को भी, जो उनके साथ 4-5 उस ट्रेन में थे, तो मैंने डॉक्टर से बात करी। मेरे मित्र ही हैं, छोटे भाई डॉक्टर नीरज चौधरी। तो उन्होंने मेरे को कहा कि भाई साहब ये दवा आपके उसमें होगी, उन्हें पता था क्या दवाएं। तो मैंने वो दवा दी और दवा देने के बाद बरेली के डीएम को आजम साहब के उसने स्टाफ ने फ़ोन किया और बरेली के अंदर वहाँ का डॉक्टर आया, उन्हें चेकअप वगैरह का, वो दवा देने लगा। तो उन्होंने पूछा राजकुमार से पूछो, इन्होंने एक दवा दी है। मैंने दवा का नाम बताया तो उन्होंने मुझे ही दवा दी कि ये दवा अगर फिर दोबारा दिक्कत हो तो देना। मैं लेके, वो आजम साहब लेट गए लेकिन मैं बैठा रहा। वो ट्रेन रामपुर नहीं रुकती थी, लेकिन वो आजम साहब के अधिकारियों ने, मतलब बरेली वालों ने कह के कि इसमें आजम साहब सफ़र कर रहे हैं। रामपुर उतरी। रामपुर में उतरने के बाद मैं प्लेटफार्म पे उतर के मैंने पैर छुए, इतने में ट्रेन, अरे भागो 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 भागो, ट्रेन तुम्हारी चलती। मैंने भागते भागते ट्रेन पकड़ी। मैंने अगले दिन लैंडलाइन पे फ़ोन करके इनकी तबीयत का हाल जाना। तो क्या लगता है अब समाजवादी पार्टी की को मजबूती मिलेगी? आजम खान जेल से आ गए हैं, 27 का इलेक्शन सिर पे आने वाला है।
भाई राशिद भाई, एक बात बताओ, हमारे पार्टी के मतलब जो नेताजी के संघर्ष में साथी रहे, पार्टी को जिन्होंने इतना ऊंचाई पे करा, और पूरे क्या नाम, नेताजी भी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी भी, वो उनका इतना सम्मान करते हैं। वो अब पूरे प्रदेश में खुशी की लहर है, और निश्चित रूप से बस ऊपर वाले से दुआ है उनका स्वास्थ्य जल्दी ठीक हो, और हर हालत में पार्टी को मजबूती मिलेगी। और इत्तेफाक की बात है, जिला पंचायत के रोज चुनाव आ रहे हैं, उसके बाद विधानसभा का। सबसे पहले तो है कि 23 महीने जुल्म ज्यादती वो सह के आए हैं। कुदरत वाले से यही दुआ है कि वो स्वास्थ्य उनका ठीक रहे, और हमारे को उनकी सरपरस्ती मिलती रहे। बहुत बहुत हम यही दुआ करते हैं ऊपर वाले से। तो ये थे राजकुमार यादव, जिन्होंने हमारे साथ आजम खान से जुड़े हुए किस्से शेयर किए कि इतने बड़े कद के नेता होने के बावजूद आजम खान कार्यकर्ता से भी किस सहज भाव से बात करते थे, उनके साथ उनका व्यवहार किस तरह का था। मैं राशिद अली हूं और आप हमारा चैनल खोजी न्यूज़ देख रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि आपने अगर खोजी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया खोजी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।